नमस्कार। आज हम द्वितीय भाव की बात करेंगे। द्वितीय भाव को धन भाव कहते हैं, वाणी भाव कहते हैं, कुटुंब का भाव कहते हैं, मारक भाव कहते हैं, शिक्षा का भाव भी है, संस्कारों का भाव है, कुमार अवस्था का भाव भी है, आंख का भाव है, चेहरे का है, मुख, दांत, आंख, इन सभी का भाव है द्वितीय भाव। द्वितीय भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में ही स्थित हो तो इसके क्या परिणाम होंगे? सीधी सी बात है कि जब कोई भी ग्रह अपनी राशि में, अपने भाव में स्थित होता है तो स्वयं भी बलवान होता है और उस भाव को भी बलवान करता है। तो फिर उस भाव से संबंधित शुभ फल प्राप्त होते हैं। तो यदि अब ये धन का भाव है तो यदि द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में ही स्थित हो तो व्यक्ति धनवान होता है, भौतिक सुख सुविधाओं का भोग करता है और यदि उस पर कोई पाप प्रभाव ना हो तो सत्य भाषण करता है, झूठ नहीं बोलता है। तो उसके पास धन होगा, भौतिक सुख सुविधाएं होंगी और सत्य भाषण करेगा, स्वभाव निर्मल होगा। अब ये चूंकि वाणी का भाव है तो यदि द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में ही स्थित हो और गुरु की दृष्टि पड़ जाए, गुरु की दृष्टि बड़ी पावन होती है, गुरु सत्यनिष्ठ ग्रह है, तो यदि गुरु की दृष्टि पड़ जाए तो ऐसे व्यक्ति में वाक सिद्धि की क्षमता भी आ जाती है। अब वाक सिद्धि की क्षमता का अर्थ ये है कि वो जो बोलेगा वो सच हो जाता है। हमेशा ऐसी बात नहीं है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि वो जो बोलता है वो सच हो जाता है। दूसरी बात, उसको शकुन अपशकुन, भविष्य में होने वाले सब शकुन अपशकुन का आभास भी हो जाता है। यदि द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में स्थित हो, पीड़ित ना हो और गुरु की उस पर दृष्टि हो तो ऐसा होता है। अब द्वितीय भाव चेहरे का भाव है, तो यदि द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में बिना पीड़ित हुए स्थित है तो ऐसे व्यक्ति का चेहरा सुंदर होगा, आकर्षक, मनमोहक होगा। यदि शुक्र भी बलवान हो और द्वितीय भाव से शुभ भाव में स्थित हो। अब द्वितीय से शुभ कौन से होते हैं? दूसरा भाव, द्वितीय से द्वितीय भाव, लेकिन ये लग्न से तृतीय है और लग्न से तृतीय भाव अच्छा नहीं माना जाता है, खासकर नैसर्गिक शुभ ग्रह गुरु एवं शुक्र के लिए। तो जब शुक्र की हम बात करेंगे या गुरु की तो ये भाव ठीक नहीं है, द्वितीय से द्वितीय भाव। फिर द्वितीय से ये तृतीय भाव है, लेकिन लग्न से ये केंद्र भाव है, तो ये बहुत अच्छा भाव है। इन दोनों में धन सिमिलर है, कॉमन है। ये भी अचल संपत्ति का भाव है और ये चल संपत्ति का भाव है। ये केंद्र भाव भी है जिसे विष्णु स्थान कहते हैं, तो ये भी अच्छा है। पंचम भाव, ये द्वितीय से चतुर्थ भाव, छठा भाव द्वितीय से पंचम भाव, हालांकि लग्न से बुरा है। तो अगर यहाँ पर गुरु शुक्र बुध कोई भी बैठे हैं, यदि पीड़ित नहीं है तो नीच वक्री अस्त नहीं है तो बुरा नहीं है। फिर
इसके अलावा नवम भाव, हालांकि नवम भाव यहां से अष्टम है, लेकिन लग्न से यह शुभ त्रिकोण भाव है। तो यहां भी अगर कोई ग्रह बैठा है और वो पीड़ित नहीं है, बलवान है, तो वो द्वितीय भाव के लिए अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। इसके अलावा दशम भाव जो यहां से नवम होगा, भाग्य भाव, एकादश भाव जो यहां से दशम भाव है, द्वादश भाव जो यहां से एकादश भाव लाभ भाव है, ये भाव भी इसके लिए अच्छा है, बशर्ते कि यहाँ पर स्थित कोई भी ग्रह पीड़ित ना हो। तो यदि गुरु शुभ जगह में स्थित है तो, और गुरु की दृष्टि पड़ जाए, जैसे गुरु यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है, यहाँ स्थित है, तो इस पर गुरु की दृष्टि पड़ जाएगी, तो ऐसे व्यक्ति में वाक सिद्धि होती है। शुक्र यदि इससे शुभ स्थान में स्थित हो और बलवान हो, तो ऐसे व्यक्ति के दांत बड़े सुंदर होते हैं, एक बराबर पंक्ति, दंत पंक्ति एक बराबर होती है और सुंदर होते हैं, चेहरा भी सुंदर होगा। अब इसके अलावा ये वाणी का भाव है, तो यदि द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में स्थित हो, पीड़ित न हो और बुद्ध बलवान हो, तो ऐसा व्यक्ति सुवक्ता हो सकता है, भाषण करने की कला उसमें होती है, बोलने में माहिर होता है। इसके अलावा अब ये जो भाव है ये मारक भाव कहलाता है। मारक का मतलब मृत्यु देना, हालांकि हमेशा ये अर्थ नहीं होता है, लेकिन फिर भी जब व्यक्ति की मृत्यु का समय आता है तो इन्हीं ग्रहों की मारक भाव द्वितीय सप्तम द्वादश, मारक भाव तो द्वितीय और सप्तम ही कहलाते हैं, ये मृत्युदायक होते हैं। छठा बारहवां ये भी मृत्युदायक होते हैं। तो ये मारक भाव, तो अगर द्वितीय भाव और उसका स्वामी पीड़ित नहीं है, शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, उच्च ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। तो ये मैंने अभी शुभ फल बताए हैं। अब यदि यहाँ पर द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो, शनि और राहु भी साथ में बैठ जाएं, तो ऐसे व्यक्ति में एक बुरी आदत आ जाती है चोरी करने की। यानी वो कहीं भी जाएगा, किसी दुकान में सामान खरीदने जाएगा या कहीं भी जाएगा, तो उसकी कोशिश रहती कि कोई ना कोई छोटी मोटी कुछ भी जो भी मिले वो चुरा ले। तो ऐसे व्यक्ति में एक ये खराब बात होती है। दूसरी बात, अगर द्वितीय के साथ चंद्रमा स्थित हो, नीच का चंद्रमा, नीच का चंद्रमा किस राशि में होता है? वृश्चिक राशि में। यानी लग्न में, लग्न कौन सी? तुला लग्न हो, तो यहां पर वृश्चिक राशि आ जाएगी। वृश्चिक में का स्वामी मंगल है। अब ये मंगल यहां बैठा है, नीच का चंद्रमा भी यहां साथ में बैठ जाए और राहु केतु अक्ष में हुई, तो ऐसे व्यक्ति में आत्महत्या की प्रवृत्ति होती है। आप समझिए, यहां पर चंद्रमा मन है, तो चंद्रमा अगर यहां पर है, एक तो नीच राशि में हो गया और ये मारक भाव है। दूसरी बात, चंद्रमा यहां मंगल के द्वारा, द्वितीय के द्वारा पीड़ित हो गया। तीसरी बात, मैंने कहा ये राहु केतु अक्ष में होना चाहिए, तो यहां पर या तो राहु होगा या केतु होगा, तो उससे भी चंद्रमा पीड़ित हो गया। तो कुल मिलाकर मन बहुत पीड़ित हो गया, और कहां पर? मारक भाव में। तो चंद्रमा क्या है? मारकत्व के गुण ले लेगा अपने ऊपर। ऐसी स्थिति में कभी कभी जब उसका बुरा समय आएगा, बुरे ग्रहों की दशाएं आएंगी, तो आत्महत्या करने की सोचने लगता है ऐसा व्यक्ति। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है, वो तो कुंडली देखने के उपरांत ही बताया जा सकता है।
मैंने केवल ये कहा कि उसके मन में आत्महत्या के विचार आते हैं। अब इसके अलावा यदि द्वितीय भाव और द्वितीयेश यहीं पर हों और क्रूर ग्रहों के द्वारा पीड़ित हो, क्रूर ग्रह कौन कौन से हैं? मंगल, शनि, राहु, केतु, और क्रूर में सूर्य का भी नाम आता है। तो अगर क्रूर ग्रहों के द्वारा द्वितीय भाव पीड़ित होता है, खास करके शनि, मंगल, राहु, केतु, तो ये ऐसा व्यक्ति ऊटपटांग तरीकों से धन अर्जित करने की लालसा रखता है। अनैतिक तरीके से ये धन कमाना चाहता है, दूसरों का धन हड़पना चाहता है ऐसा व्यक्ति। और अगर द्वितीय भाव द्वितीय ज्यादा पीड़ित हो गए, नवांश में भी पीड़ित हो जाए, षड्बल में भी कमजोर हो जाए, तो फिर ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं होता है, क्योंकि द्वितीय भाव और द्वितीयेश दोनों बुरी तरह पीड़ित हो गए, तो ऐसे व्यक्ति के पास धन नहीं होता है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति झूठ बोलता है। यदि मंगल, शनि, राहु, केतु इनका प्रभाव यहाँ होगा तो ऐसा व्यक्ति झूठ भी बोलता है। अब अगर बुध भी पीड़ित हो जाए, यानी द्वितीय भाव और उसका स्वामी पीड़ित हो और बुध पीड़ित हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति गूंगा अथवा हकला भी हो सकता है, क्योंकि ये वाणी का भाव है। भाव पीड़ित हो गया, भावेश पीड़ित हो गया, और वाणी का कारक बुध है, बुध पीड़ित हो गया, तो ऐसा व्यक्ति गूंगा अथवा हकला हो सकता है। और ये चूंकि शिक्षा का भाव भी संस्कार का भाव भी है, तो अगर ये भाव पीड़ित है और चंद्रमा पीड़ित है, चंद्रमा शिशु अवस्था का कारक है, तो संस्कार अच्छे नहीं मिलते, या बचपन में कष्ट निश्चित रूप से होता है, शारीरिक कष्ट होगा, क्योंकि ये बचपन का भाव है। तो द्वितीय भाव का स्वामी यदि द्वितीय भाव में स्थित हो तो इसके ये परिणाम होते हैं। 24 मई से बेसिक एंड एडवांस क्लास का चौथा बैच प्रारंभ हो रहा है। 3-4 दिन बाद आप में से अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो ज्वाइन कर सकते हैं। 10,000 रुपए फीस है। घटनाओं का निर्धारण कैसे किया जाता है, कौन कौन सी घटनाएं जीवन में घटेंगी और वो घटनाएं कब कब घटेंगी, किसकी अंतरदशा में, किसकी प्रत्यंतर दशा में, किसकी सूक्ष्म दशा में, अगर ये सारी चीजें आपको समझनी है, सीखना है, भले ही आपको कुछ भी ना आता हो ज्योतिष में, या बहुत कुछ आता हो लेकिन फिर भी फलित करने में कठिनाई होती है, तो आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और 21 को फ्री वेबिनार भी है, वो वेबिनार फ्री है, आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।